अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हमारे पास लैपटॉप आया है डेल 3340 कोर i3 4th जनरेशन। इसका बैक क्रैक है दोनों तरफ से, और इसके हिजेस की बात करें तो वो भी क्रैक है। इसे खोलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, स्क्रीन भी आसपास से सारी टूट चुकी है। तो भाई मेरे पास लाए हैं और उन्होंने कहा इसकी कंडीशन इंतहाई बुरी है, आप मेहरबानी करें और हमें इसकी मुकम्मल केसिंग चेंज कर दें, चाहे यूज़ में भी क्यों ना हो, हमें तसल्ली कर दें। पहले मैंने बैटरी निकाली है, इसका बैक कवर निकाला है, उसके बाद मैं आपको स्क्रू दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है ताकि जितने भी हम पेज खोलें वो इसी के साथ चिपक के रहें और हमें ढूंढने में उन्हें फिर दोबारा मुश्किल ना हो। तो मैं उसे खोलने लगा हूँ, साथ दोस्त बैठे हैं, गपशप उनसे भी हो रही है और काम भी कर रहा हूँ। बहुत सारे पेज होते हैं। पहले मैंने लैपटॉप की स्क्रीन को अलहदा किया है हिजेस की तरफ से, उसके बाद इनकी वायरें निकाली हैं जो कि वाईफाई की वायर होती है, चार्जिंग वाली लाइट की वायर होती है। ये मैं हार्ड डिस्क निकाल रहा हूँ, हार्ड डिस्क भी निकाल के उसके बाद मैंने इसका मदरबोर्ड खोला है ताकि मैं इसका मुकम्मल मदरबोर्ड बाहर निकाल सकूँ। मुकम्मल मदरबोर्ड खोलने के बाद मैंने इसका फ़ैन भी निकाल लिया है, फ़ैन के साथ ये सारा मदरबोर्ड बाहर आ गया है। अभी इसका मैं निकालने लगा हूँ कीबोर्ड, ताकि इसके कीबोर्ड माउस पैड के अंदर जो कीबोर्ड अटैच है वो भी मैं निकाल सकूं। ये माउस पैड भी इसका मुकम्मल हमने नया लगाना है, दूसरा लगाना है। इसके 5 स्क्रू होते हैं, वो मैंने 5 निकाल लिए हैं। इसका बटन स्पेस वाला टूट चुका था, वो भी इंशाल्लाह रिपेयर करेंगे। अभी मैं खोलने लगा हूँ एलसीडी को, स्क्रीन को बाहर निकालूंगा। इसके हिजेस तक टूट चुके थे। स्क्रीन के जो छोटे पोच होते हैं उसके लिए अलग से पेशकश रखा हुआ है, उसमें आसानी हो जाती है, बड़ी पेशकश उन्हें नहीं लगती। तो ये मैंने स्क्रीन खोली है। स्क्रीन खोलने के बाद जो पुरानी केसिंग थी उसे मैंने फेंक दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और उसने अब स्क्रैप में ही जाना था। उसके बाद मैं नई केसिंग जो दूसरी थी वो लाया हूँ। उसके जो हिजेस थे उन्हें मैंने तेल लगाया, खुश्क की वजह से सख्त थे, मैंने कहा ज़रा नरम हो जाए। अब मैं स्क्रीन फिट करने लगा हूँ। ये स्क्रीन हमारी आ गई। नई स्क्रीन लगाने के बाद वही छोटे पेशकश से मैं जो है ना बारीक पेच जो थे वो दोबारा लगा रहा हूँ। पहले लैपटॉप को मुकम्मल खोलने के बाद ये दूसरे को खोल रहा हूँ ताकि इसके मैं मदरबोर्ड निकाल के पहले वाला मदरबोर्ड में इसमें लगा सकूँ। तो ये मैं उसको खोलने पे लगा हुआ हूँ। खोलने के बाद मेरे पास आ गया पहले लैपटॉप वाला मदरबोर्ड, उसकी मैं सफाई कर रहा हूँ। गुर्दों को बाहर से बिल्कुल पीला नीला हो चुका था, तो उसे मैंने बिल्कुल सफ़ा कर दिया, तसल्ली कर दी है। अब उसके बाद मैंने दूसरे लैपटॉप के अंदर इसके मदरबोर्ड को फिट कर दिया। फिट करने के बाद ये मैं वायरें लगा रहा हूँ। इसकी छोटी मोटी बहुत सारी तारें होती हैं, कीबोर्ड की भी होती है, माउस पैड की भी हो जाती है। अभी एलसीडी इसमें नहीं पड़ी तो इस वजह से वाईफाई एंटीने और जो वाईफाई एंटीनों के साथ की लाइट होती है, कैमरा, वीजीए केबल, वो अभी नहीं लगाएंगे। तो इसकी सारी फिटिंग करने के बाद अब मैं इस पर लगा रहा हूँ एलसीडी के साथ बहुत सारी तारें आई हैं। चार्जिंग जैक भी लगाना पड़ेगा, वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं फ़ैन को फिट कर रहा हूँ। फ़ैन के बाद जो है ना ये चार्जिंग जैक है जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है। चार्जिंग जैक के बाद वीजीए केबल और साथ वाईफाई एंटीने की वायरिंग, इनकी मुकम्मल वायरिंग होती है। खोलते हुए भी आसानी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इजी तौर पे बड़ी आसानी से इन्हें फिट भी कर लेता हूँ। तो वो भी हमने फिट कर दी है। वीजीए केबल एलसीडी वाली जहाँ लगती है उसके ऊपर एक छोटी सी पतरी होती है, लॉक होता है, तो वो लॉक भी लगाया है। उसके साथ मैंने हिजेस के पेच भी टाइट कर दिए हैं ताकि यही लेनिंग। इसके अंदर के 4 स्क्रू होते हैं वो चारों टाइट कर दिए। अब इसका बैक कवर लगाने के बाद बहुत सारा काम रह रहा है, सफाई करनी है इसकी। कीबोर्ड को खोल रहे हैं ताकि कीबोर्ड का कनेक्शन नीचे होता है वो निकल चुका था। अब इसके 5 स्क्रू हैं, पाँचों के 5 खोल के कीबोर्ड को निकालेंगे। ये कीबोर्ड मैंने रख लेना है, ये भाई वाला कीबोर्ड है जिसका लैपटॉप है, तो कीबोर्ड भी मैंने उसी वाले यही लगाया है। उसका कीबोर्ड लगाने के बाद ये उसके कीबोर्ड का जो स्पेस वाला बटन था, बड़ा बटन, ये टूट चुका था। तो इससे रिपेयरिंग में काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। बहुत ही बारीक से प्लास्टिक के इनके जो है ना दांत होते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें बनाने की। ये टाइम भी बहुत सारा लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला एक लॉक भी लगा दिया था। उसके बाद इसके बटन के ऊपर ही दूसरा निकला हुआ था बाहर, तो मैंने उसे आसानी से निकाला है। आराम से निकालने के बाद मैंने उसे भी सेट किया है। सेट करने के बाद एडजस्ट करके उसे जगह सही अंदाज में लगा लिया है ताकि टूटे भी नहीं और काम भी बन जाए। इसके बाद भाई की जो है ना रबड़ भी ख़राब थी, वो लाई हूँ दूसरे कीबोर्ड से निकाल के। अब बटन को लगाया तो उसके बाद चेकिंग भी किया तो बड़ा इजी और आसानी से काम कर रहा था। तो मैंने इसे फ़िट कर दिया है। फ़िट करने के बाद कीबोर्ड के ऊपर की जो जाली होती है वो भी मैंने लगा ली है। जाली लगाने के बाद मैंने कहा कि स्क्रीन के ऊपर के जो हिजेस हैं वो मैं उठाने जा रहा हूँ। अंदर गया हूँ, साइड से जो है ना बहुत सारे हिजेस पड़े हुए थे वो लाई हूँ अलमारी से, और इनमें जो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैच कर जाएगा, सही लगेगा, सही फिट बनेगा, वो इनमें से सारों में से पुराना
मैला था, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। सफाई इसके बाद में वैसे ही लैपटॉप की करनी है, इसके भी साथ सफाई हो जाएगी। अच्छी तरह एडजस्ट करके मुकम्मल लॉक चेक किए हैं, बड़े अच्छी तरह से लॉक भी बैठ गए थे, बिल्कुल प्रेस हो गया था। उसके बाद उसके स्क्रू लगाए हैं। यहाँ से भाई सिमुला भी आ गए हैं। दोस्त भाई हैं, आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिमुला की भी हो जाती है, गपशप भी लग जाती है। तो भाई का कोई काम था, मैंने कहा चलो आप 5 मिनट बैठ जाएँ, मैं ये लैपटॉप सेट कर लूँ। उसके बाद लैपटॉप की सफाई भी की है, जितना भी हो आज मेरे पास ही आया है तो मेरा हक बनता है इसकी सफाई करूं। सही मानों में सफाई भी की है कीबोर्ड की। उसके बाद जो है ना स्क्रीन की सफाई की है, ताकि आने वाले दोस्त को ये ना लगे कि वही है या नया। इसके ऊपर लिखाई हो चुकी थी बहुत सारी, तो मैंने जो है ना केमिकल के ज़रिए इसकी लिखाई मिटाई है। ये बहुत तंग भी बहुत करती है, मुश्किल भी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा हो चुका है तो इसी तौर पर और आसानी से जो है ना, सख्त मेहनत भी लगती है लेकिन क्लियर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सफ़ा हो गया। बैटरी लगाई है, बैटरी के बाद डिस्प्ले चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर था। कीबोर्ड भी सही से वर्किंग कर रहा था, एलसीडी का रिज़ल्ट भी क्लियर था। मुकम्मल चेंज करने के बाद हमारे लिए ज़रूरी होता है कि एक बार इसे चेक कर लें, तसल्ली करें, ताकि काम सही वर्किंग कर रही है या नहीं, कस्टमर आके दोबारा गिला ना करें। तो ये काम हमारा हो गया फाइनल। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।